स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। उत्तराखंड विधानसभा में शुक्रवार को भू संशोधन कानून सर्वसम्मति से पास हो गया है। अब राज्य में सख्त भू कानून लागू होने जा रहा है। जल्दी ही राज्यपाल की मंजूरी के बाद राज्य में सख्त भू कानून लागू किया जाएगा। भू कानून पर सदन में बोलते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देवभूमि के मूल स्वरूप को बदलने नहीं दिया जाएगा और ये देश काल, परिस्थिति और लोगों की भावनाओं के अनुरूप बनाया गया है। ये कोई अंत नहीं बल्कि एक शुरुआत है। सीएम धामी ने कहा हरिद्वार और उधम सिंह नगर में तेजी से उद्योग और निवेश तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए उस पर कोई रोक नहीं लगनी चाहिए। हमें इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों चाहिए, इसलिए भू कानून लाया गया है। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि अभी सिर्फ शुरुआत है, आगे बहुत कुछ करना है। आपको सुनवाएंगे उन्होंने क्या कहा। बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। उत्तराखंड विधानसभा में शुक्रवार को भू संशोधन कानून सर्वसम्मति से पास हो गया। जो बार बार हम कहते हैं कि देवभूमि का मूल स्वरूप, ये देवभूमि का मूल स्वरूप किसी भी कीमत पर खराब नहीं होना चाहिए, इसमें न्यूनता नहीं आनी चाहिए। और अभी हमने प्रवासियों के जो सम्मेलन किए, बड़े स्तर पर देश और दुनिया के अंदर प्रवासियों के बीच में जाने का मुझे अवसर मिला। सबकी मैंने भावनाएं जानी और इस समय की देश काल परिस्थिति और लोगों की जन भावनाओं के अनुरूप हमने इसमें प्रावधान किया। ये कोई अंत नहीं है, एक शुरुआत है। और इसीलिए हमने, चूँकि जब हम इस पर लोगों की राय ले रहे थे तो उधम सिंह नगर और जनपद हरिद्वार के लोगों ने वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप, वहाँ का जो हमारा बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ निवेश है, उद्योग है, उस पर भी कोई रोक न लगे। वो भी हमारा न्यून नहीं होना चाहिए, वह भी हमारा बना रहना चाहिए, क्योंकि रोजगार का सृजन होगा, निवेश भी लाना है, इकोलॉजी भी चाहिए हमको और इकोनॉमी भी चाहिए। तो दोनों का संतुलन बना रहे, इसलिए हमने ये भूमि सुधार, भूमि प्रबंधन का ये प्रस्ताव इस विधानसभा में प्रस्तुत किया है। और शनिवार को विधानसभा का बजट सत्र समाप्त हो गया। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि जितना काम होता है उतने दिन ही सत्र चलता है। उन्होंने कहा सरकार हर सवाल का जवाब देने को तैयार है, लेकिन विपक्ष सदन में सहयोग करने के बजाय हंगामा कर रहा है, जैसे राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हुआ। वहीं नेता विपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार सत्र की टाइमिंग नहीं बढ़ाना चाहती और ऐसी क्या मजबूरी है कि छुट्टी के दिन शनिवार को भी सत्र चलाना पड़ रहा है और 5 दिन में ही सत्र पूरा किया जा रहा है, जबकि हम 10 दिन सत्र चलाने की मांग कर रहे थे। सरकार कहाँ, सरकार तो चाहती है कि हर बात में, किसी भी बात पे उसमें जो है हम पूरा जवाब दें। अब विपक्ष ही नहीं चाहता कि काम आगे बढ़े। अब बताइए, अभिभाषण के माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण हुआ, कितना उन्होंने हा उल्ला किया सदन में, बैल में, सब तरह से आके। क्या मैं लगातार कहते रहे कि सदन को चलाने में सरकार की कोई रुचि नहीं है। सरकार सत्रावधि को बढ़ाना नहीं चाहती है। शनिवार के दिन जो अवकाश का दिन है, सत्र चलेगा, ये अच्छी परंपरा नहीं। उत्तराखंड विधानसभा में शुक्रवार को 2 ऐसे मौके आए जब सदन में हंगामा हो गया। ऋषिकेश नगर निगम चुनाव से शुरू हुई पहाड़ मैदान की हवा शुक्रवार को सदन में भी पहुंच गई, तो प्रश्नकाल में मंत्री गणेश जोशी ऐसे घिरे कि स्पीकर को सवाल तक रद्द करना पड़ा, जो कि पहली बार हुआ है। बजट सत्र के पहले दिन से चली आ रही संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट के बीच की नोकझोंक शुक्रवार को पहाड़ मैदान की लड़ाई में बदल गई।
कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने जिला प्राधिकरणों पर सवाल उठाते हुए कहा कि इनके चलते पहाड़ों में भवनों के नक्शे पास कराने में दिक्कतें आ रही हैं। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जब इसका जवाब दे रहे थे तो कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट ने पहाड़ मैदान पर कुछ ऐसी टिप्पणी की जिससे मंत्री प्रेमचंद बिफर पड़े। यदि आप इस तरह से व्यवहार करेंगे और पहाड़ी देशी और ये सब उस पर ले जाएंगे तो क्या इस पहाड़ की जो हमने मांग की थी, जो हमने आंदोलन किया था, क्या इसलिए किया था? क्या हमने योगदान इसलिए दिया था क्या? नहीं, अरे क्या आप देखिए ना, आपके सामने आपके बगल में बैठे हैं ना, आप समझाइए ना। अरे कोई बात हुई तो बैठ के बात करिए ना। यदि मेरे से गलती मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन इस प्रकार से पहाड़ियों को कहा, पहाड़ को कहा, माननीय अध्यक्ष जी ये बहुत गलत बात है। माननीय अध्यक्ष जी मैं इसका आप ये विषय हो जाएगा बाद में, पहले इसी में बात हो जाए। मतलब कोई बात है क्या? मतलब पहाड़ी देशी क्या ये उत्तराखंड किसी ने पहाड़ के लोगों के लिए बना? जो और पहाड़ में है कौन? कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई कहीं से आया। उत्तराखंड के हैं हम लोग, और बिना चाहे ऐसे ही बोल दिया जाए इस तरह की व्यवहार काइंडली यहाँ पे ना करें। हम पहाड़ी देशी नहीं है, हम उत्तराखंड के लोग हैं। उत्तराखंड के लिए हम सब ने लड़ाई लड़ी है, और अगर इस तरह की टिप्पणी सदन में होगी जो कि हमारे लिए मंदिर बराबर है, मंदिर ही है, उसमें इस तरह की टिप्पणी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग इससे पहले सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो कृषि मंत्री गणेश जोशी विपक्ष के सवालों में ऐसे घिरे कि उनके अधिकारी भी गच्चा खा गए। मुद्दा था प्राकृतिक खेती का। मंत्री प्रदेश में 1950 हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती किए जाने की बात कह रहे थे, लेकिन प्राकृतिक खेती होती क्या है, मंत्री इसका जवाब ही नहीं दे पाए। मंत्री को फंसता देख स्पीकर ने सवाल को ही रद्द कर दिया। जानना चाह रहा हूं कि उत्पाद कब प्रारंभ हुआ या होगा? कोई निकट भविष्य में कोई योजना तो होगी आपकी? अभी हमने इन क्षेत्रों का चयन करके क्लस्टर के माध्यम से, क्योंकि ये योजना अभी मैंने जैसा कि कहा कि 2024-25 में शुरू हुई है और इसके परिणाम उसके बाद में नजर आएंगे। ठीक है। हाँ। शुक्रवार को प्रश्नकाल भी हुआ, चर्चा परिचर्चा भी हुई, लेकिन इसी दौरान जो हुआ उसने पक्ष और विपक्ष को असहज तो किया। विधानसभा में माननीयों की साख पर भी बट्टा लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, और ये सब तब हुआ जब विधानसभा की कार्रवाई लाइव जा रही थी। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। और शुक्रवार को कांग्रेस के 4 विधायक कंबल लपेटकर विधानसभा पहुंचे तो गैरसैंण में ठंड के चलते सत्र न करने पर कटाक्ष हुआ। वहीं गैरसैंण के विधायक ने वहां ठंड से इनकार करते हुए इसे ड्रामा बता दिया है। देखिए रिपोर्ट। शुक्रवार सुबह खिलती धूप में कांग्रेस विधायक कंबल लपेटकर विधानसभा पहुंचे। कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी, अनुपमा रावत, आदेश चौहान, फुरकान अहमद धूप में ठंड से कांपते हुए दिखे। कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया कि बीजेपी विधायकों और सरकार को गैरसैंण में ठंड लगती है, इसलिए देहरादून में विधानसभा सत्र हो रहा है। इसलिए विधायकों ने कहा कि बीजेपी सरकार ने गर्मियों की राजधानी को नजरअंदाज किया है, इसलिए पहाड़ के पानी और जवानी के बाद अब पहाड़ की राजधानी भी काम नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ठंड लग रही है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को बना दिया और ग्रीष्मकालीन सत्र भी गैरसैंण में चलाने को तैयार नहीं है। हम आज प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये सरकार ठंड में अकड़ गई है, ठंड के मारे गैरसैंण नहीं जा रही है। एक बात बताइए, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण घोषित की गई और ग्रीष्म जो सत्र है, ग्रीष्मकालीन सत्र, वो ही वहाँ नहीं हो रहा, बजट सत्र नहीं हो रहा, सिर्फ खाना पूर्ति सरकार कर रही है। तो सरकार को ये चेताने के लिए कि उत्तराखंड में आखिरी छोर तक व्यक्ति रहता है, उन पहाड़ों में लोग रहते हैं, उनके लिए क्या नीति है। कांग्रेस विधायक कंबल लपेट कर आए तो बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं के कंबल लपेटने को दिखावा बता दिया।
गैरसैंण के लोकल विधायक अनिल नौटियाल ने इसे कांग्रेस का ड्रामा बताया। अनिल नौटियाल के मुताबिक गैरसैंण में इतनी ठंड नहीं है जितना कंबल लपेटकर कांग्रेस विधायक देहरादून में कांप रहे हैं। संदेश देना ठीक नहीं है। गैरसैंण में कोई ठंड नहीं है और पिछली बार हमने वहाँ सत्र किया था और मैं तो 25 और 26 जनवरी को गैरसैंण में ही था। कोई ठंड नहीं है, केवल ड्रामेबाजी है। और पिछली बार सत्र के दौरान जब इन लोगों ने कहा था कि हम लोग यहाँ सत्र कराना चाहते हैं, सत्र समाप्त होने के तुरंत बाद ही ये सब लोग गैरसैंण भरालीसैंण से गायब हो गए थे। गैरसैंण में विधानसभा भवन में कामकाज के चलते इस बार वहां सत्र नहीं हुआ। अब सब कुछ जानते हुए भी कांग्रेस ने गैरसैंण को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया और खिली धूप में कंबल लपेटे कांग्रेस विधायक कांपते हुए दिखे। न्यूज 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और सीएम पुष्कर सिंह धामी आज पंतनगर पहुंचे, जहां सीएम गोविंद वल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आयोजित कृषि विज्ञान सम्मेलन में शामिल हुए और इस दौरान सीएम धामी ने लोगों को संबोधित किया। सीएम ने कहा, किसान हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है। बजट में किसानों के लिए बहुत दिया गया है। आदरणीय मोदी जी से प्रेरणा लेकर हमारी राज्य सरकार भी किसानों के उत्थान एवं समृद्धि के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। वर्तमान में प्रदेश में किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के देने के साथ ही फार्म मशीनरी बैंक योजना के अंतर्गत कृषि उपकरण खरीदने एवं एप्पल मिशन के अंतर्गत सेब के बागान लगाने पर 80% तक की सब्सिडी दी जा रही है और इस बार के बजट में भी हमने इसका प्रावधान किया है। इसके साथ ही हम चाय बागान धौला देवी, मुंशियारी, बेताल घाट को जैविक चाय बागान के रूप में परिवर्तित करने का कार्य भी कर रहे हैं। हम प्रदेश में खाद्यान्न खेती के साथ ही सघन खेती को भी बढ़ावा देने के लिए 6 अरोमा वैलियों को विकसित करने की योजना पर भी हम काम कर रहे हैं। अधिवक्ता संशोधन बिल के खिलाफ नैनीताल में वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किया, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और इस दौरान वकीलों ने पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार किया। वकीलों का कहना है कि उनके जो विरोध करने का अधिकार है उनको भी खत्म किया जा रहा है। केंद्र सरकार जो हमारे विरोध करने के अधिकार हैं, हमारा कोई अदालतों का बॉयकॉट करना है, विरोध प्रदर्शन करना है, उसमें भी उन्होंने बड़ी सख्ती व्यवस्था करी हुई है कि हमारा लाइसेंस तक कैंसिल हो सकता है। तो इस तरह के जो संशोधित प्रस्ताव उसमें है, उनका हम विरोध कर रहे हैं। पिथौरागढ़ से फ्लाईबिग एयरलाइंस देहरादून और पंतनगर के लिए उड़ान भर रही है, लेकिन एयरलाइंस की ऑनलाइन बुकिंग बीते 3 हफ्तों से बंद है। ऐसे में ऑनलाइन बुकिंग नहीं होने से जहां यात्रियों को दिक्कतें हो रही हैं, वहीं एयरलाइन जमकर चांदी भी काट रही है। एयरलाइन की ये लूट एयरपोर्ट अथॉरिटी के कहने के बाद भी बंद नहीं हो रही। पिथौरागढ़ से देहरादून और पंतनगर के लिए हफ्ते में 6 दिन प्लेन उड़ान भर रहा है। फ्लाई बिग एयरलाइंस के 19 मीटर प्लेन की मदद से कईयों का सफर तो आसान हो रहा है, लेकिन बीते 3 हफ्तों से हवाई सर्विस की चाह रखने वालों के खासे परेशान हैं। हालात ये है कि ऑनलाइन बुकिंग बंद हुए 3 हफ्ते से ज्यादा का समय गुजर गया है, लेकिन एयरलाइंस अभी तक भी वेबसाइट को पटरी में नहीं ला पाई है। ये हाल तब है जब एयरपोर्ट अथॉरिटी कई बार फ्लाई बिग के अधिकारियों को फटकार लगा चुकी है। इन्होंने कहा था कि मुझे 2 से 3 दिन में लगभग ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन इनके द्वारा जो सूचना दी गई है कि इनकी पूरी वेबसाइट ही हैक हो चुकी है, ये बताया गया है। पुनः मैंने इनके संबंधित अधिकारियों के साथ वार्ता करी है और मैंने इनसे सख्ती से कहा है। फ्लाई बिग एयरलाइंस ने पहले तो तकनीकी वजहों का हवाला दिया था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि बुकिंग साइट हैक हो गई है। ऑनलाइन बुकिंग बंद होने के बाद पिथौरागढ़ से जाने वाले यात्रियों को जहां 8 किलोमीटर दूर नैनी सैनी पहुंचना पड़ रहा है, वहीं देहरादून से आने वाले यात्रियों को जॉली ग्रांट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। यही नहीं, हल्द्वानी और रुद्रपुर से आने वाले यात्रियों को पंतनगर एयरपोर्ट जाना पड़ रहा है। 3 हफ्ते से बुकिंग साइट बंद होने पर फ्लाई बिग एयरलाइंस पर कई सवाल भी उठ रहे हैं।
आरोप लग रहे हैं कि एयरलाइंस यात्रियों से ज्यादा किराया वसूलने के चक्कर में ऑनलाइन बुकिंग नहीं होने दे रही है। ऑफलाइन जो टिकट बुकिंग है वो काफ़ी यहाँ के लोगों को महंगा बैठ रहा है और हमारे उच्चाधिकारियों से वार्ता है, उन्होंने कहा कि हम जल्द ही जो हमारी वेबसाइट बंद हुई है उसको हम जल्द ही शुरू करने वाले हैं। जो तकनीकी हैक होगी कह रहे थे, मेरी खुद वार्ता हुई थी कंपनी के अधिकारियों से। ऑनलाइन बुकिंग नहीं होने से उन यात्रियों को खासी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं जो सस्ते टिकट के लिए पहले ही बुकिंग करा लेते हैं। ऐसे में बुकिंग काउंटर पर तत्काल वाले यात्रियों की तो जैसे तैसे बुकिंग हो रही है, मगर उन्हें भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। सत्ताधारी नेताओं के साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी जिस तरह से एयरलाइंस नजरअंदाज कर रही है, उससे साफ है कि फ्लाई बिग पूरी तरह बेलगाम हो गई है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। हरिद्वार के रिहायशी इलाकों में जंगली हाथी लगातार पहुंच रहे हैं। राजाजी टाइगर रिजर्व की मोतीचूर रेंज से सटे हरिपुर कला में एक जंगली हाथी गली में टहलता हुआ नजर आया। हाथी ने गली में खड़े वाहनों के साथ छेड़खानी भी की है। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां वाहनों को कोई नुकसान तो उसने नहीं पहुंचाया है। रिहायशी कॉलोनी में विशालकाय जंगली हाथी को देखकर लोगों में दहशत बनी है। लोग वन विभाग को राजाजी प्रशासन से जंगली हाथियों की आवाजाही पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में साल दर साल पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके बाद अब मंदिर समिति पर्यटकों को प्रसाद के रूप में तांबे का सिक्का और बाल मिठाई प्रसाद में देने जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। जागेश्वर धाम आने वाले पर्यटकों को अब मंदिर समिति प्रसाद के रूप में एक सिक्का देगी, जिसे कुबेर का खजाना माना जाता है। तांबे के सिक्के पर जागेश्वर धाम का स्मृति चिन्ह उकेरे हुआ होगा। ये ऐसी धरोहर होगी जिसे लोग धाम से जाने के बाद अपने घर के मंदिर में भी स्थापित कर सकेंगे। तांबे के सिक्के का काम यहाँ के स्थानीय कारीगर करेंगे, जिससे कारीगरों की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। इतना ही नहीं, अब मंदिर के प्रसाद के रूप में यहाँ की प्रसिद्ध बाल मिठाई को दिया जाएगा, जिससे बाल मिठाई को बढ़ावा मिलेगा। ये जागेश्वर मंदिर कमेटी की ओर से श्रद्धालुओं को ये एक उपहार देने के लिए यहाँ पर तांबे के सिक्के बनाए जा रहे हैं। उनमें जागेश्वर की कलाकृति अंकित की जाएगी। उसमें उससे एक मतलब दूर देश विदेश तक ये जागेश्वर की पहचान जाएगी और इससे हमारा जो ताम्र उद्योग है उसको भी बढ़ावा मिलेगा और रोजगार भी बढ़ेगा। इससे बाल मिठाई और तांबे का सिक्का प्रसाद में शामिल करने से जागेश्वर के पुजारी भी काफी खुश हैं कि भगवान का आकृति के सिक्के की श्रद्धालु अपने घर में रोजाना पूजा कर सकेंगे और यहाँ की सांस्कृतिक धरोहरों को और अधिक जान सकेंगे। बाल मिठाई का हो गया, जो हमारी यहाँ की परंपरा है, सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा को माना गया है, उसमें बहुत बढ़िया है जो बाल मिठाई। और उसके साथ साथ जो है तांबे का सिक्का जो प्रसाद के रूप में, एक तो जागेश्वर जी का प्रसाद भी हो जाता है, साथ में कुबेर जी का भी, जो हमारा कहते हैं कुबेर जी के यहाँ से खजाना ले जाते हैं, उसके प्रसाद के रूप में इसका सिक्के का वितरण किया जाएगा। पीएम मोदी के जागेश्वर धाम में दर्शन करने के बाद यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके बाद मंदिर प्रशासन की योजना है अब यहाँ स्थानीय उत्पादों की पहुँच भी देश के कोने कोने तक हो सके। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। पिथौरागढ़ पुलिस ने खिस्ती शीटर को चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। इसके पास से पुलिस को 250 ग्राम चरस भी मिली है। रोडकिंग में चेकिंग के दौरान एक नशा तस्कर गिरफ्तार, आरोपित तस्कर को जेल भेज दिया गया है। कोटद्वार में आपसी विवाद में पति ने पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी, फिर खुद को भी चाकू से मारकर घायल कर लिया। रुड़की की पिरान कलियर में एक तस्कर के पास 143 ग्राम स्मैक बरामद, आरोपी के साथियों की तलाश जारी। अल्मोड़ा में कांग्रेस नेता गोविंद सिंह पुंजवाल ने कहा कि सरकार ने बजट में गैरसैंण के बारे में कोई जिक्र तक नहीं किया। कानूनों में हो रहे फेरबदल से नाराज वकीलों ने पिथौरागढ़ में प्रदर्शन किया। वकीलों का कहना है कि केंद्र सरकार उनसे जुड़े कई कानूनों में बदलाव करने जा रही है।
फायर सीजन शुरू होते ही वन विभाग अलर्ट मोड पर आ चुका है। विभाग ने कंट्रोल बर्निंग, क्रूज स्टेशन तैयार करना, जन जागरूकता गोष्ठी जैसी तैयारी कर ली है। बागेश्वर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने बुनियादी सुविधाओं की कमी और तकनीकी दिक्कतों को लेकर जिला मुख्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया। पिथौरागढ़ में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। मांगे न मानने पर जल्द उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। बागेश्वर में आवारा पशुओं की बढ़ती समस्या ने किसानों और आम लोगों का जीना दूभर कर दिया है। पालिका ने आवारा पशुओं का ट्रक में भरकर गौशाला भेजा। क्या आप भी कभी 1 किलो गेहूं पिसवाने चक्की गए हैं? शायद जवाब ना होगा, लेकिन उत्तराखंड में महिला बाल विकास विभाग रजिस्टर्ड गर्भवती महिलाओं से ऐसा ही करवाता है। देखिए। उत्तराखंड में महिला बाल विकास विभाग ने प्रदेश की गर्भवती महिलाओं के लिए एक डेटाबेस तैयार किया है और उसी के आधार पर प्रदेश की महिलाओं को पोषण आहार का राशन दिया जाता है। गजब हाल ये है कि महिलाओं को हर महीने 1 किलो गेहूं और 1 किलो चावल देना होता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये 1 किलो गेहूं लेने में भी महिलाओं को 3 से 6 महीने का इंतजार करना पड़ जाता है। 1 किलो गेहूं और 1 किलो चावल की क्वालिटी पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी सवाल उठा रहे हैं। वहीं गर्भवती महिलाओं के लिए 9 अंडे देने की भी योजना है, जबकि ज्यादातर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कहती हैं कि ये अंडे सड़े हुए मिलते हैं। जो डीलर है उसने हमें 6 महीने से राशन नहीं दिया है और लाभार्थी हमें पर डे परेशान करते हैं। रोज आके वहाँ बोलते हैं वो राशन तुमने खा लिया। जब हमें डीलर ऊपर से ही नहीं मिलेगा मैम, तो हम कैसे देंगे? ये भी सोचिए ना। और अब KYC का हो रहा है तो उसमें फैस कैप्चर में हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। क्या वो नहीं है? नहीं, हमें टाइम से राशन नहीं मिलता है और गेहूं और चावल मिलते हैं, वो भी 1 किलो गेहूं मिलते हैं, सिर्फ 1 किलो चावल। तो वो 1 किलो गेहूं हम कहाँ पिसवाने जाएंगे? और ये खजूर भी मिलते हैं, तो ये सख्त इतने सख्त कैसे खाए जाएंगे खजूर भी? और पहले जो सामान मिलता था वो ज्यादा अच्छा मिलता था। अधिकारी कहते हैं कि ये फोर्टिफाइड राशन है जो पोषक तत्वों से भरपूर होता है और लेट उन्हें ही मिलता है, इसलिए वो खुद लाभार्थी तक देरी से पहुंचा पाते हैं। और ये बहुत न्यूट्रिशियस है, मतलब बहुत पौष्टिक है और ये फोर्टिफाइड है। तो ये इसके लिए अभी हम लोग इसमें कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि आगे भारत सरकार की सप्लाई है और 2-2, 3-3 महीने में आता है ये राशन। जब लाभार्थियों को इसकी जरूरत है तब उन्हें ये राशन मिलता नहीं। और क्या 1 किलो गेहूं और 1 किलो चावल से किसी का भी पूरा महीना पेट भर जाता है? ये सवाल है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और उत्तरकाशी में बीते 2 दिन भारी बर्फबारी हुई। इसके बाद कई जगह रोड भी बंद है। हर्षिल घाटी में मौसम साफ होते ही गंगोत्री हाईवे से बर्फ हटाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। BRO की टीम मशीनों की मदद से बर्फ हटा रही है। वहीं पर PM मोदी के मुखबा दौरे को देखते हुए वहां भी तेजी से काम हो रहा है। मुखबा में भी बर्फ हटाई जा रही है। पूरी हर्षिल घाटी में बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड यहाँ पर दस्तक दे रही है। माननीय मोदी जी शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए मां गंगे के शीतकालीन प्रवास गांव मुखबा और हर्षिल भगोरी में आ रहे हैं। उन्हें बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और उनके आने से हमारे क्षेत्र का चौमुखी विकास होगा और चौमुखी विकास होगा, रोजगार बढ़ेगा और पलायन रुकेगा। पर्यटन और पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिलेगा, जिससे हमारे क्षेत्र में चौमुखी विकास होगा। चमोली में गुरुवार को हुई बारिश और बर्फबारी से तापमान में काफी गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि नज़ारे काफी खूबसूरत हैं, लेकिन सुबह शाम के तापमान में काफी गिरावट दर्ज की जा रही है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली, बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी सहित सभी ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के बाद चोटियां बर्फ से ढक चुकी हैं। उत्तराखंड में गुरुवार को हुई बारिश और बर्फबारी से एक बार फिर से ठंड लौट आई है। गुरुवार को हुई ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के बाद की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। आप पहाड़ों में देखिए किस तरीके से बर्फबारी हुई है और उसके बाद एक बार फिर से उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों से लेकर मैदानी इलाकों में जो कड़ाके की ठंड है वो बढ़ गई है। वहीं मौसम विभाग ने शुक्रवार को भी पर्वतीय जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश और बर्फबारी का पूर्व अनुमान जताया है और अगले अगर 11 से 12 घंटों की बात करें तो पहाड़ों में इसी तरीके की ठंड बनी
रहेगी। नितिन सेगमाल, न्यूज 18, चमोली। खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।